हाय बच्चों, आपके बीच कक्षा 11 से हिंदी काव्य में अध्याय 3 जो सूरदास की रचना है विनय, ये सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। सूरदास के बारे में हम कक्षाओं में पढ़े होंगे। उनकी रचना है पहले पद्यांश में, अब कर राख लेहु भगवान। एक अनाथ रूपी जीवात्मा, अनाथ रूपी पक्षी, वह कह रही है कि हे भगवान, आप तो केवल मुझे आपका ही आसरा है, अब इस बार मुझे क्या करिए, बचा लीजिए। अब कर राख लेहु भगवान, आप मेरी रक्षा कर दीजिए, आप मेरी रक्षा करें। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बाल। एक पक्षी अभी बताया कि अनाथ रूपी जीवात्मा रूपी पक्षी, जो अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी है, वह जो है परमात्मा से कह रहे हैं वो पक्षी कि हौ अनाथ, मैं अनाथ बैठे द्रुम डरिया यानी पेड़ के डाल पर, पारद साधे बाण, जो संसार रूपी वृक्ष के डाल पर मैं बैठी हुई हूं और माया रूपी शिकारी और विद्या रूपी बाण ताना हुआ है। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बाण, ताके डर में भाजियो चाहत ऊपर डुकयो सचान। जिसके डर से, जो माया रूपी शिकारी है उसके डर से मैं भागना चाहती हूं, ताके डर से मानी उस बहेलिए के डर से भाजियो में भागना चाहती हूं। ऊपर डुकयो सचान, उसके ऊपर जो अहंकारी रूपी बाज है वो मेरे शिकार में ऊपर मंडरा रहा है। ऊपर दुखय सचान, दुई भाग दुख भयो आया है, यह कौन उबारे प्राण। यह दोनों स्थिति मेरे लिए क्या है, भयावह है। यह दोनों स्थिति मेरे लिए दुखदाई है। कौन उबारे प्राण, मेरी रक्षा कौन कर सकता है। जो अनाथ रूपी जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ है, माया रूपी शिकारी ने अविद्या रूपी बाल को ताना है, और ऊपर जो है अज्ञान रूपी बाज जो है मेरे शिकार को करना चाहता है। मेरे लिए दोनों स्थिति दुखदाई है। मैं कहां जाऊं। सुमिरत ही हर डसे पारधि तक चुके संधान। अब देखिए यहां सूरदास जी कह रहे हैं, वह जीवात्मा रूपी पक्षी कह रही है कि नीचे जो है मुझे नीचे जो बहेलिया है अज्ञान रूपी बाण से मुझको शिकार करना चाहता है, और अहंकार रूपी ऊपर बाज मेरे मंडरा रहा है, मेरा शिकार करना चाहता है। तो अब मेरे लिए दोनों स्थिति क्या है, दुखदाई है। तो उन्होंने क्या किया, वह आत्मा रूपी पक्षी ने सुमिरत ही अहिडस, जो ही उसने सुमिरत मैंने स्मरण किया, जो ही परमात्मा का ईश्वर का स्मरण किया, सुमिरत ही और मैंने सर्प होता है, डसर पारधि, जो ही उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया तो सर्प ने उसे डस लिया। पारधि बहेलिये को डस लिया। कर छूटो संधान, जब उसको डस लिया तो कर मैंने हाथ से, छूटे मैंने छूट गया, संधान मैंने बाण। जब सर्प ने, जब ज्ञान रूपी सर्प ने जब उसको डस लिया शिकारी को, तो उसके हाथ से बाण क्या, अविद्या रूपी बाण छूट गया, और सुमिरत सर लगो संचालन जय जय कृपा दिखान। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे उसने परमात्मा का स्मरण किया, उस ज्ञान रूपी सर्प के डस देने से बहेलिए के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया, और जाकर के उस बाज पक्षी को, जो अविद्या रूपी जो बाण था उसका छूटा, और माया रूपी जो शिकारी था उसके हाथ से, और अहंकार रूपी बाज को जाके लगा, और
और उसका प्राण बच गया। तो इसलिए सूरदास सर लगे सचाने जय जय कृपा निधान, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि उसके बाण से वह बाज पक्षी भी की मृत्यु हो गई, इसलिए वह आत्मा रूपी पक्षी परमात्मा का क्या कर रही है, गुणगान कर रही है। इसमें काव्यगत सौंदर्य है, ब्रज भाषा, शांत रस एवं भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। और यही दोनों चीजें इसमें। अब दूसरे पद्यांश में मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, अब इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, देखिए बच्चे गौर कीजिएगा, मेरो मन अनंत, देखिए मन की इच्छाएं बड़ी अनंत होती है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, यह अनंत मन आपके सिवा मुझे कहीं दूसरे जगह सुख नहीं पा सकता। आप मेरो अनंत कहां सुख पाए, मेरा मन कहां सुख शांति में होगा, सुख कहां मिलेगा। बता रहे हैं कि जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे जल में चलने वाली जहाज पर से उड़ी मरे पक्षी उड़कर फिर जहाज पर आवे, जो माया रूपी यह जो जल है, जब देखा कि इस चारों तरफ जल ही जल है और जल चारों तरफ देख करके पक्षी उड़ना चाहती है, उड़ गई और देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, तो फिर जहाज पर आवे। जैसे उड़ी जहाज के पक्षी, पानी वाली जहाज से पक्षी उड़ी और फिर जहाज पर आकर के बैठ गई। कहने का तात्पर्य है कि ये संसार में, यह माया रूपी संसार में मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब उड़ी तो देखा कि चारों तरफ तो जल ही जल है, तो मुझे कहीं शरण नहीं मिला, इसलिए पुनः हुआ जहाज पर, हे परमात्मा आपके ही शरण में मुझे आना पड़ा। और कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, यहां सूरदास जी कह रहे हैं कमल नयन को छाड़ महात्म, कमलवत नयन कृष्ण को छोड़कर, महात्म ने भगवान कृष्ण को, यानी भगवान कृष्ण के कमलवत नयन को छोड़कर हम और देव को ध्यान, अन्य देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ क्यों करूं। और परम गंग को छाड़ प्यासो, अब यहां सूरदास जी कह रहे हैं, इसमें दृष्टांत अलंकार और उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें शांत एवं भक्ति रस का इसमें भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खड़ाओ। अब कह रहे हैं दुर्मति माने दूर, पिपासो माने प्यासा हुआ व्यक्ति परम गंगा पवित्र गंगा को छोड़कर वो क्या खुना है, कूप खड़ा माने कूप माने कुआं। वो कह रहे हैं सूरदास जी की प्यासा हुआ व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़ करके वह कूप खनाए, वो कूप खनाएगा नहीं, कुआं खुदवाएगा, प्यास लगी है और पास में परम गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है, मैं उसको छोड़ करके मैं कुएं खुदाने जा रहा हूं। और जिन मधुकर अंबुज रस चास है क्यों करीर फल भाव, कह रहे कि जिन्होंने कृष्ण रूपी ज्ञान के रस को मैंने छक कर पिया है, अंबुज रस पिया, मैं अमृत को पी लिया, तो वह करीर के फल उसको कैसे अच्छा लगेगा, वह करीर के फल के तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है। और सूरदास प्रभु काम धेन तज छेरी कौन दुहावे, वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि तज मैंने छोड़कर, यानी सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे, कह रहे हैं कि जो काम धेनु नामक आपके पास, काम धेनु ने क्या होता है, जो स्वयं हर आवश्यकता की पूर्ति करने वाली ये मेरी काम धेनु गाय मेरे पास मौजूद है, फिर भी मैं इसको छोड़ करके छेरी कौन दुहाए, बकरी को दूहने क्यों जाएंगे। काम धेनु रूपी गाय को मैं नहीं दूह सकता और छेरी बकरी का दूध मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए कवि कह रहे हैं इसमें बड़ी अनमोल बात कि मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली कामधेनु उपलब्ध है, तो वह बकरी का दोहन क्यों करने जाए।
कह रहे हैं कि जो मेरे मनवांछित फल को, मेरे मन की इच्छाओं की, मेरे मन के हर द्रविकता को, हर दुख दर्द को दूर करने के लिए मेरे पास कामधेनु है, तो हम बकरी के दूध को दूहने क्यों जाए? इसमें अभी बताया ब्रजभाषा, दृष्टांत, उपमा, रूपक, अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, शांत एवं भक्ति रस है। तो ये आपको, मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये विनय, ये पार्ट एक ही है, इसके आगे इसी लेसन से विनय के आगे वात्सल्य होगा, इसकी दूसरी वीडियो आपको हम भेजते हैं। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।